टू माई यूट्यूब चैनल लॉ विद असद। आज जो हमारा टॉपिक है वो आर्टिकल 10 फंडामेंटल राइट्स से मुतल्लिक है, यानी सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी किसी भी बंदे को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है अरेस्ट और डिटेंशन से, इलीगल अरेस्ट और डिटेंशन से। तो अगर किसी भी बंदे को इलीगली अरेस्ट या डिटेन किया जाता है तो इसकी जो रेमेडी है वो अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस है। यानी अगर किसी भी बंदे को कोई भी अथॉरिटी बिला वजह डिटेन करती है या अरेस्ट कर लेती है तो उसकी जो है वो रिहाई के लिए हम जो जाते हैं वो हाई कोर्ट में जाते हैं और उसके लिए रिट फाइल करते हैं, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। इस आर्टिकल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने, और क्योंकि काफ़ी लंबा आर्टिकल है, फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टू जो इसकी क्लॉजेज हैं वो आपको सेफ गार्ड अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में बता रही हैं और आपके राइट्स बता रही हैं, और क्लॉज 3 से लेकर क्लॉज 9 तक जो है वो सारा प्रिवेंटिव डिटेंशन से डील करता है। यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, किसी बंदे को अगर आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना है तो उसकी वजूहात क्या होंगी और किस बेस पर किसी भी इंसान को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। तो फर्स्ट पार्ट में आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 को डिस्कस करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। आइए इसकी बेयर एक्ट लैंग्वेज को देखते हैं और इसको समझते हैं। क्लॉज 1, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। यानी कोई भी बंदे को अगर आप अरेस्ट करते हैं, पुलिस करती है अरेस्ट, या कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी किसी भी शख्स को अगर गिरफ्तार करती है तो सबसे पहले उसको क्या बताएगी, रीजंस बताएगी उसको अरेस्ट की, कि तुम्हें फ़लाँ मुकदमे में फ़लाँ मुकदमे की वजह से गिरफ्तार किया गया है और तुम्हारी गिरफ्तारी की ये वजह है। As soon as may be of the grounds for such arrest, nor shall he be denied the right to consult and be defended by a legal practitioner of his choice। अच्छा, यहाँ पर उसको एक राइट भी दिया गया है कि जैसे ही आपने उसको रीज़न बतानी है तो उसका एक ये राइट है कि वो अपने लिए अपनी मर्जी का वकील कर सके और उसके साथ जो है वो कंसल्ट कर सके, यानी मशवरा कर सकता है ड्यूरिंग अरेस्ट भी, और अपना बंदा अपनी मर्जी का वकील भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द क्लॉज 1 ऑफ द आर्टिकल 10। क्लॉज 2, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ सच अरेस्ट। यानी आपने उस जिस बंदे को आपने अरेस्ट किया है उसको जो है विद इन 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। यानी इसमें वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जो टाइम लगता है एक जो है मुल्जिम को अदालत में लेकर जाते हुए, या जो प्रोसीजर है अगर अदालत में लेकर आने जाने का, वो टाइम इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। एंड नो सच पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी बियॉन्ड द सेड पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। यानी 24 घंटे से ज़्यादा आप किसी भी इंसान को डिटेन नहीं रख सकते विदाउट द अथॉरिटी ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। अगर आपने 24 घंटे से ज़्यादा किसी भी इंसान को डिटेन रखना है, अरेस्ट रखना है, और अगर आपको बंदा मज़ीद किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या पुलिस को मज़ीद फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है और पुलिस चाहती है कि इसको मज़ीद अपने पास रखा जाए, तो वो क्या करेंगी, वो मैजिस्ट्रेट जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट है उसे वो क्या करेंगी, रिमांड लेंगी, जिसको फिजिकल रिमांड कहा जाता है। फिजिकल रिमांड लेने के बाद यानी मैजिस्ट्रेट की अथॉरिटी के बाद और उसकी रजामंदी के बाद, मैजिस्ट्रेट के फिजिकल रिमांड के ऑर्डर्स के बाद वो उसको क्या कर सकते हैं, मज़ीद डिटेन रख सकते हैं। यानी 24 घंटे से ज़्यादा किसी को डिटेन रखा नहीं जा सकता विदाउट द अथॉरिटी ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। अगर आपने 24 घंटे से ज़्यादा किसी को रखना है, डिटेन रखना है, अरेस्ट रखना है पुलिस ने या किसी भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी ने, तो उसे क्या चाहिए होता है, फिजिकल रिमांड। तो फिजिकल रिमांड जो है वो आपका देता है मैजिस्ट्रेट, क्योंकि जो कॉग्निजेंस ले रहा होता है किसी भी मुकदमे की वो हमेशा मैजिस्ट्रेट लेता है, तो मैजिस्ट्रेट की ये अथॉरिटी है कि वो उसका जो है फिजिकल रिमांड दे सकता है। दिस इज़ ऑल आवर फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट में हम इसको जो है वो लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन देखेंगे कि यानी नज़रबंदी का कानून क्या है और नज़रबंदी आइन के जो है तनाज़ुर में देखेंगे कि आइन नज़रबंदी के बारे में आर्टिकल 10 क्या कहता है।
That's all of that lecture. Thank you so much.